हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का पैसेज स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पैसेज का। एक बार तुम्हें डिस्प्ले कर देता हूँ पूरा पैसेज। ये तो रहा आपका पैसेज यहाँ पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना। और अब दिखाता हूँ इसके ऑप्शंस। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने ये पैसेज डिस्प्ले किया है। ये तुम्हारे सामने पैसेज है। जिनके पास बुक है उनको एक बार मैं दिखा दूँ, फिर इस पैसेज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो आपका कोई, ये दोनों बुक में से कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, इसमें 2018 की लिस्ट पर जाना है। कल हमने 9th सेट का पैसेज किया था और आज हम 10th सेट का पैसेज करने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी आपका सेट है यहाँ पर जा करके देखना, आराम से मिलेगा। तो इसका पैसेज है ये, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व करूं, इंस्ट्रक्शंस यही है। मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारी स्टेज क्या चल रही है। और एक बार मैं तुम्हें एक बार रिमाइंड करा देता हूँ चीज़। अगर पैसेज आपके सामने लाइन से जो हम चल रहे हैं थोड़े से ज़्यादा ईजी आने लगे हों तो ज़्यादा उड़ना नहीं। कभी ये सोचो कि हमें तो इंग्लिश बहुत अच्छी आ गई, अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो। ठीक है, और जब बीच में टफ पैसेज आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा निराश मत हो जाया करो, क्योंकि बच्चे कमेंट करते रहते हैं सर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। देखो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। ठीक है, लगातार चलते रहना है, सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। रेगुलरिटी ही की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने की, ये बात ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलो अब फटाफट से हम अपना पैसेज स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी ही देर का पैसेज है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा पैसेज है, देखो। परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर। शायद इंडिया को जो है क्या करना चाहिए, बात सुननी चाहिए। किसकी? इसके सेजेस की। सेजेस कौन होते हैं? साधु वगैरह। ठीक है, इसे इसके पुराने जो लोग हैं, जो साधु हैं, जो बहुत अच्छे से जीवन के बारे में जानते हैं, उनके बारे में इसे, उनकी बातें इसे सुननी चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई है, तो उनकी बातें सुननी चाहिए। सेजेस के लिए कोई एडजेक्टिव हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब साधु किस तरह के साधु होंगे, चलो देखो ध्यान से। क्या ऐसे साधु जो विलुप्त तो हो चुके हैं आज के टाइम पे, एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो जाना होता है, क्या उनके लिए उनकी बातें सुनोगे? या फिर प्राचीन जो साधु हैं, जो प्राचीन काल से हमारे साथ हैं, जो प्राचीन ज्ञान भी अपने पास रखते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। इनिशियल का मतलब शुरुआती साधु, जो अभी तो शायद है भी या नहीं है, उनकी बात सुनोगे। या फिर एंटीक, एंटीक का मतलब चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ें। तो ये तो वर्ड क्लियरली नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? साधु कौन से? जो प्राचीन ज्ञान रखते हो, जो प्राचीन चीज़ें जानते हो, तो उनकी बात शायद इंडिया को सुननी चाहिए। ये बात कही गई है, इसलिए हम यहाँ पर एंशियंट लगाएंगे, प्राचीन कालीन या पुराने जो हम कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमने लगा दिया। हु टोट, जो सिखाते थे या जिन्होंने सिखाया। दो मीनिंग आते हैं, तुम्हें पता है पास्ट इंडेफिनिट के, या तो जिन्होंने सिखाया या फिर जो सिखाते थे। क्या? इम्पोर्टेंस बैलेंस, संतुलन का, जो संतुलन की जो महत्ता हमें सिखाते थे। अब का सेंस है, बीच में का के सेंस के लिए ऑफ की प्रीपोजिशन आती है। देखो किस ऑप्शन में तुम्हारी ऑफ है, बाकी तो तुम्हें और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर तुमने यहाँ पर सेंस अच्छे समझ लिया तो तुम्हें पता लग जाएगा ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। अब ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ पर है? ये है यहाँ पर, तो बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर बाकी ऑप्शंस भी बता दिया करो कि या ये क्यों नहीं आएगा, तो मैं कई बार इसीलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि उन्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा सेंस इतना डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि वी शुड बी नॉट टू टेकिंग एनीथिंग टू फार। हमें कुछ होना चाहिए जिससे कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर ना ले जाएं, बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे ना ले जाएं। ठीक है, ये बात कहा गया है कि इसका ये मतलब है कि वो हमें सिखाते थे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहिए। वी शुड बी, कुछ होना चाहिए हमें, मतलब क्या होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ना करें, बहुत ही ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा ना करें। तो वी शुड बी केयरलेस, हमें लापरवाह होना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल, हमें सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल मतलब केयर फ्री, मतलब चिंता मुक्त होना चाहिए, मतलब हमें बिल्कुल भी टेंशन हो ही ना उस चीज़ की। और एक होता है केयर टेकर, हमें उसे हमेशा केयर टेकिंग करनी चाहिए, मतलब उसकी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पर जो आंसर होगा वो केयरफुल होगा, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर ना ले जाएं। जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारी किसी से बहस हो गई, तो कई बार लड़कों का नेचर ये होता है कि वो सोचते रहते हैं कि यार मैं इसको जवाब नहीं दे पाया, मैं इसको आंसर नहीं कर पाया, नहीं तो मैं भी रिप्लाई करता, मैं भी इसको मारता, इस तरह की चीज़ें करते हैं और कर नहीं पाते, तो उसे कई कई दिनों तक अपने मन में बिठाए रखते हैं। उससे क्या होता है, आप खुद ही बीमार होने लगते हैं। ठीक है, दूसरे को कुछ फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आप अपनी थॉट्स में ज़्यादा डूबने की वजह से बीमार रहने लगते हैं। तो ये चीज़ें नेगेटिव एडवांटेज देती है। ठीक है, नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये है, जो इन्होंने हमें संतुलन की महत्ता समझाई, इसमें इन्होंने क्या कहा हमें? इसमें इन्होंने ये कहा कि हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर ना ले जाएं, है ना,
अब टू के बाद जो है अगली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में टू का पेयर आता है। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो कंजंक्शन के चैप्टर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था टू टू का पेयर, सो दैट का पेयर पढ़ाया था, टू टू का पेयर पढ़ाया था, और भी पढ़ाए थे। तो टू के साथ में किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल हो जाए। तो बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले भी टू सेट बैठ रहा है। अगर टू तुम्हें ऑप्शन में दिख गया तो कोई और ऑप्शन मत लगाना, क्योंकि फ्लुएंसी यहाँ पर इसी की है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में टू है क्या, एक सेकेंड, ऑप्शन में आपका टू है क्या, यहाँ पर नहीं। तो वी शुड नॉट टेक एनीथिंग टू फार, बट आएगा, टू फार अदरवाइज आएगा, टू फार सो आएगा, टू फार और आएगा। तो फ्लुएंसी में हमारे टू बैठ रहा था, अब हमारा टू नहीं आया, अब जाकर के हमें किसी और चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा वापस चलो, वापस किस पर चलना है, वापस चलना है इसके सेंस पर। थोड़ा सा आप दोबारा से देखेंगे तो हमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसमें टू की जगह पर, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसकी टू की जगह पर कोई और सेंस लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहिए, या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रेडिकल नहीं कर देना चाहिए। अब यहाँ पर या का सेंस भी एक बैठ रहा है, तो दोनों के दोनों वर्ड जो है सिमिलर बैठ जाएंगे। अब या का सेंस जो है हम यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं, ट्राई करके देखो और लगा करके, अगर हिंदी सेंस सही बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर ना ले जाएं, या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चरम पर ना ले जाएं। ठीक है, किसी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे ना ले जाएं, चाहे वो सोचना हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट लाइन फॉर द पैसेजेस, अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स जो होते हैं, कई बार ये चीज़ें जब हम करते हैं तो इनके अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स कैसे, जो कि गलत हो सकते हैं, जो खराब हो सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ टू फार, तो अनफॉर्चुनेट रिजल्ट जो है किस चीज़ के, किसी चीज़ के टू फार, बहुत ज़्यादा दूर जाने के या बहुत ज़्यादा चरम पर जाने के, किसी थिंकिंग को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के, आर वन सेकेंड, आर ओब्वियस, वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। ओब्वियस तुम्हारा एंटोनिम सिनोनिम का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्लियर या स्पष्ट। ठीक है, इन दी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, के आपके आसपास का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगता है, मतलब पतन होने लगता है चीज़ों का। तो फिर से हिंदी निकालते हैं एक बार। तो अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ, किसी चीज़ के अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स, किसी चीज़ के किसके अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स। देखो, वेंचरिंग का मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करने के, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहने के, इसको बहुत दूर ले जाने के नेगेटिव रिजल्ट्स जो होते हैं। पायनियर का मतलब स्वेच्छा से कोई काम करना, ये तो नहीं आएगा, ये तो पॉजिटिव वर्ड होता है। क्लाइंबिंग का मतलब किसी चीज़ पर चढ़ाई करना, जैसे पर्वत पर चढ़ाई करना, दीवार पर या कुछ भी, ये भी नहीं आएगा। और रिस्क का मतलब किसी चीज़ का रिस्क लेना, तो ये तो ऑटोमेटिकली ही कट रहे हैं। यहाँ पर वेंचर का मतलब कोशिश करना या प्रयास करना बैठ रहा है। अब एक बार और इसका हिंदी सेंस समझ लो, क्या समझेंगे, ध्यान से देखो। अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ वेंचरिंग, खराब रिजल्ट्स जो होते हैं या दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट्स जो होते हैं, परिणाम जो होते हैं किसके, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के, कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर ले जाएं, उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ऑब्वियस होंगे, बहुत स्पष्ट होंगे, कि आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगेगा। समझ गए, मतलब आपके आसपास की चीज़ें खराब होने लगेंगी, आपका पतन होने लगेगा। ये बात तुम्हें कही गई है। तो बहुत बेसिक सा एक तरह से ऑस्पिशियस या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो उम्मीदें जगाने वाला या उम्मीदों में रहने वाला पैसेज है, कि आपको बताता है कि आपको जीवन में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैसेज आज का ये कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट पैसेज करेंगे। मैसेज मेरा तुमसे यही है कि रेगुलर रहो, एंड अगर कोई चीज़ इजी आने लगे सामने तो हवा में नहीं उड़ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।